चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ले जा करके मगध की राजगद्दी पर बैठाता है। वह वही चंद्रगुप्त जो बार बार मगध पे आक्रमण करता था और पराजित होता था, आ जाता था। यहीं के जंगल में किसी एक कुटीर के पास जाकर के छिपा था और एक बुढ़िया रोटी पका रही थी और अपने बच्चे को परोस रही थी। वह बार बार रोटी तोड़ता था और उसकी उंगली जल जाता था और वह रोता था। तो बुढ़िया ने कहा कि तुम भी चंद्रगुप्त की तरह हो जो बीच में जाकर के आक्रमण करते हो। रोटी को किनारे से तोड़ोगे बेटा तो उंगली नहीं जलेगी। वह चंद्रगुप्त जो कहीं छिपा हुआ था कुटी के पास, वह सुनता है और पूरे मनोवेग के साथ मगध पे आक्रमण करता है और नंद वंश के शासन को जड़ से उखाड़ करके मौर्य वंश की स्थापना करता है। यह गौरव कहीं और नहीं, यह गौरव हम सभी को प्राप्त है। तो लक्ष्मीपुर का यह इतिहास, जैसा कि वेलसांग और फायान ने भी अपने यात्रा वृतांत में लिखा है, सम्राट हर्षवर्धन के काल में जब वह आया था, उसने जोजन नाप करके जो बताया था कि यह वही देवगढ़ है बनरसिया कला को, जो महाराज अज्जन की राजधानी तथागत गौतम बुद्ध का ननिहाल और प्रजापिता उनकी जो मौसी थी, और यहाँ तक कि यशोधरा जो तथागत सिद्धार्थ के जो जिनके साथ शादी हुआ था, और सब यही देवगढ़ के राजवंश के निवासी थे। इतिहास में पढ़ा हुआ है राम राम के कोरे और पिपल वन की मोरी। शायद मंच पर उपस्थित हमारे अभिभावकगण हमसे ज्यादा जानते होंगे, लेकिन जो जानकारी है मैं साझा कर रहा हूँ आप सभी के सामने। इसलिए साझा करना चाह रहा हूँ कि आप गौरवान्वित हों और आपको लक्ष्मीपुर का निवासी होने के कारण, यहाँ के आसपास का निवासी होने के कारण, यहाँ राम ग्राम, यहाँ पिपलवन, कुंवरवर्ती, नौतनवा, अड्डा, बेलवा खुर्द, राजधानी, ये तमाम जगह